अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है सब ठीक होगा, सबको ठीक होना भी चाहिए। मैं आजकल जो करंट सिचुएशन चल रही है फ़लस्तीन की, मैं उसके बारे में आप लोगों से कुछ कहने आई हूँ, क्योंकि मैं इंस्टाग्राम में भी अपडेट वगैरह करती रहती हूँ। अपने यूट्यूब चैनल जो है वहाँ पे भी मैं आप लोगों से बात करती रहती हूँ। अगर आप लोग मेरी वीडियो देखते हैं तो शायद आपको मेरी समझ आए कि मैं कहाँ से कहना चाहती हूँ। इस टाइम इतने ज़्यादा बुरे हालात हैं फ़लस्तीन के कि आप लोगों को बताने की तो ज़रूरत है ही नहीं है, क्योंकि हर एक के पास आजकल फ़ोन है, सब सोशल मीडिया यूज़ करते हैं। लेकिन अगर सोशल मीडिया देखने के बाद भी आप लोग उन चीज़ों की तरफ भागते हैं, उन लाइफ़स्टाइल की तरफ भागते हैं, तो फिर मैं कहती हूँ कि मैं बहुत शर्मिंदा हूँ। मैं हम कह ही नहीं सकती। मैं ये नहीं कह सकती कि हम शर्मिंदा हैं, क्योंकि हम शर्मिंदा है ही नहीं। मेरी अकेली की ज़ात शर्मिंदा है इस टाइम, जब तक मैं देख रही हूँ कि क्या-क्या चल रहा है, हमारे मुल्क में क्या चल रहा है। आजकल जो हम लोगों ने लाइफ़स्टाइल लिया हुआ है ना, हम मैकडॉनल्ड्स से नीचे नहीं आ रहे, हम केएफसी से नीचे नहीं आ रहे। जो भी ब्रांड हम यूज़ कर रहे हैं अपनी लाइफ़स्टाइल को मेंटेन करने के लिए, वो सब इसराइल की ब्रांड्स हैं, वो सब उसकी प्रोडक्ट्स हैं। लेकिन मैं देखती हूँ कि केएफसी हो गया, मैकडॉनल्ड हो गया, सबके बाहर क्यू लगी होती है। क्यों? आप लोग चाहते हैं कि कल जब ये अल्लाह माफ़ करे हम पे ये हालात आएँगे, तभी हमें सबक आएगा। क्या हम इन अपनी छोटी-मोटी लाइफ़स्टाइल को कुछ देर के लिए छोड़ नहीं सकते हैं? ठीक है, क्या अगर हम बच्चों को केएफसी नहीं देंगे, मैकडॉनल्ड नहीं देंगे, तो हम ब्रांड नहीं दे रहे उनको, ठीक है। पाकिस्तान के इतने अच्छे ब्रांड हैं खाने-पीने में, बहुत सी चीज़ें हैं जो हम लोशन यूज़ करते हैं, शैम्पू यूज़ करते हैं, हेयर कलर यूज़ करते हैं, पानी पीने वाला पीते हैं, हर चीज़ हमारे पाकिस्तान में बनती है। लेकिन हमने ना उनको दरगुज़र किया हुआ है, क्योंकि जब तक हम बाहर की चीज़ें यूज़ नहीं ना करते, हमारी लाइफ़स्टाइल जो है वो परफेक्ट नहीं बनती। पानी पीने वाला है, ठीक है, नेस्ले है। आजकल शॉपकीपर्स ने क्या पकड़ा हुआ है, जो अच्छा ब्रांड है उसको सबसे पहले अपने फ्रिज में रखते हैं कि सामने जाएँ तो नेस्ले की पानी की बोतलें नज़र आएँ। जो पाकिस्तान के ब्रांड हैं उनको सबके नीचे ना खुड में लगाया होता है। क्यों? आप लोग उनको ऊपर लेके आओ, जो बाहर की चीज़ें हैं, ठीक है, उनको करें। क्यों? जब हम पाकिस्तान की चीज़ें यूज़ करेंगे, पाकिस्तान के प्रोडक्ट ब्रांड यूज़ करेंगे ना, तो हमारे मुल्क की तरक्की होगी। ठीक है, यहाँ के लोगों को काम मिलेगा। जब उनकी ज़्यादा से ज़्यादा मैन्युफैक्चरिंग स्टार्ट हो जाएगी, उनको ज़्यादा लोगों की ज़रूरत होगी। लेकिन हम लोगों का ना यहाँ पे माइंड नहीं आता। हुकूमत को तो आप साइड पे छोड़ दें, उन्होंने तो कुछ भी नहीं करना। वो तो सिर्फ़ पाकिस्तान की सीटें लेने के लिए कुछ ना कुछ कर रहे हैं, तो मुझे तो उनके बारे में बात करनी नहीं है, क्योंकि मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है हुकूमत में, ठीक है। लेकिन फ़लस्तीन के आप लोग देख रहे हो कि इस टाइम क्या हालात जा रहे हैं, उन बच्चों को देखते, अगर आप उन बच्चों को देखें ना, तो अपने बच्चे ही नज़र आते हैं। जब मैं वो वीडियो देखती हूँ ना, बल्कि आप सब देखते होंगे वीडियो, कोई भी ऐसा शख्स नहीं है जो इस टाइम बेखबर है कि उसको फ़लस्तीन में क्या हो रहा है, किस तरह के वहाँ के लोग इतनी तकलीफ़ें सह रही। मैं तो नहीं सोच सकती, क्योंकि मुझे लगता है कोई भी नहीं सोच सकता ऐसी लाइफ़ गुज़ारने को जो बेचारे फ़लस्तीन गुज़ार रहे हैं। अभी कल की वीडियो मैंने एक देखी कि एक बच्ची का सर ही नहीं था। आप यकीन करेंगे उस टाइम जो मेरी हालत थी ना, मैंने अपने बच्चे को फटाफट देखना शुरू कर दिया कि किसी बच्चों के माँ-बाप नहीं है, माँ-बाप के बच्चे नहीं मिल रहे, रिश्तेदार नहीं मिल रहे, बच्चे जो काँप रहे हैं, उनको देखा ही नहीं जाता। उसकी वजह से मेरे अब इतना मुझे माइग्रेन रहना स्टार्ट हो गया कि मुझसे कोई काम नहीं होता। ना मैं घर में दिल लगा रही हूँ, ना बच्चों में दिल लगा रही हूँ, कुछ भी नहीं होता। और जब मैं बाहर देखती हूँ ना, बाहर की दुनिया, वो सब बिज़ी हैं, अपने कामों में मसरूफ़ हैं, खा रहे हैं, पी रहे हैं, मतलब इतना लाइफ़स्टाइल उनको अपने ऊपर हावी कर चुके हैं। और क्यों नहीं हम ब्रांड छोड़े, क्यों नहीं हम इन चीज़ों को छोड़ पा रहे? क्योंकि इसराइल वालों को भी पता है कि हम ये जो प्रोडक्ट्स हैं ना, उन्होंने हम पे हावी कर दिया है। हम जिएँ, हम मरें, हमारे पास पैसे हों, ना हों, जिस तरह के हालात जा रहे हों, किसी की हमें मदद करनी हो, कुछ भी हो, उनको पता है कि इनके ऊपर हमने ना ब्रांड हावी कर दिए हैं। वो हम पे हुकूमत कर रहे हैं इन चीज़ों को लेके। क्यों हमने पाकिस्तान को टोटली छोड़ दिया, पाकिस्तान की ब्रांड्स को छोड़ दिया, प्रोडक्ट्स को हम बिल्कुल ज़ीरो समझते हैं। हाँ, बाहर से जो चीज़ बन के आती है, ये यूज़ नहीं करेंगे तो हम ब्रांड नहीं, ठीक है। इसके अलावा उनको पता है कि ये तो पागल कौम है, इनके ऊपर हमने अपनी चीज़ों को इतना हावी कर दिया, हम पेप्सी नहीं छोड़ सकते, हम मैकडॉनल्ड, हम केएफसी, हम ऐसे ब्रांड्स जो उनके यहाँ पे बन रहे, हर ब्रांड तो उनका यहाँ पे जो हम यूज़ कर रहे हैं इस टाइम, उनको पता है कि कुछ भी कर लो, ये नहीं छोड़ सकते, क्योंकि ये अवाम ही इसी तरह की, इनके अंदर किसी के लिए मोहब्बत खुलूस है ही नहीं है। अकेली मैं नहीं हूँ, बहुत सी ब्लॉगर्स हैं जो किसी ना किसी तरह जहाँ-जहाँ वो कर सकती हैं, जहाँ-जहाँ उनकी रेंज है, वो हर चीज़ कर रही है। जिस तरह मरियम परवेज़ हो गई, नताशा वकास हो गई, ये बहुत ज़्यादा पोस्ट लगाती हैं। बाकी ब्लॉगर्स क्या है, हफ़्ते में 1-2 लगा देती हैं, उसके बाद ख़त्म, ठीक है ना?
क्यों उन्होंने हिस्सा लेना होता है। और अगर हम पोस्ट नहीं लगाते तो ये कहना शुरू कर देते हैं आप लोग तो अपनी लाइफस्टाइल में बिजी हैं, आप लोग तो ब्लॉगर्स किस चीज़ की हैं, आप लोग अवेयरनेस किस चीज़ की दे रहे हैं। इस टाइम अगर कोई अवेयरनेस दे रहा है, ठीक है, वो मरियम परवेज़ दे रही हैं, वो फुली दे रही हैं, वो बेखौफ होके दे रही हैं। क्यों? क्योंकि वो अपने बच्चे देखती हैं, उनके अंदर अल्लाह का खौफ है। नताशा वकास को मैं देखती हूँ, उनकी कोई पूरी स्टोरीज़ में कोई 80% स्टोरी तो इसी चीज़ पे होती है। ये बहुत अच्छी चीज़ है। अगर हम नहीं, हम इन चीज़ों हमें सबक क्यों नहीं मिल रहा है, ठीक है। मैं अगर डीएम करती हूँ, कुछ भी फ़लस्तीन के बारे में लिखती हूँ, कोई पोस्ट देती हूँ, कुछ भी देती हूँ, या तो वो व्यूज़ में ख़त्म कर देता है इंस्टा, ठीक है, या वार्निंग देना स्टार्ट कर देता है। क्यों वार्निंग दे रहे? हमारी मर्जी है, हम कुछ भी लगाएं, हम किसी की हेल्प करें, हम कुछ भी करें, ये हमारा है, ठीक है। मुझे डीएम आना स्टार्ट हो जाते हैं, आगे क्या काम कर रही हैं, छोड़ दें, जो होना होगा होगा। क्यों होगा? अगर हम उनकी हेल्प नहीं करेंगे तो कल हमारी कौन हेल्प करेगा? ये चीज़ें सोचनी चाहिए कि कल कोई मुल्क किसी तरह पे कहाँ पे जाके खड़ा है, अगर हम उनकी किसी तरह हेल्प नहीं कर पा रहे, कि हमारा हाथ उधर तक नहीं जा रहा, कुछ तो कर सकते हैं। मैं किसी को नहीं समझा सकती, मैं अपनी फैमिली को समझा सकती हूँ, मैं उनको समझा सकती हूँ जो मुझे देख रहे हैं, ठीक है। 5% देख रहे हैं, 10% देख रहे हैं, 20% देख रहे हैं, चलो कोई तो सबक हासिल करेगा, किसी के दिल में तो खौफ आएगा ना। बात तो ये है कि बहुत सी ब्लॉगर्स हैं जो ये काम कर रही हैं, लेकिन मुझे लगता है कि हमें ये काम नहीं करना चाहिए। हमसे पहले या हमारी आवाम को अवेयरनेस होनी चाहिए। हम साथ साथ ये चीज़ें बता सकते हैं, कर सकते हैं। अगर कोई चीज़ नज़र से गुजर जाती है, कोई चीज़ वीडियो नज़र से गुजर जाती है, हम उसके बारे में बता सकते हैं। लेकिन क्यों हमें बार बार आप लोगों को ये बताना पड़ रहा है कि प्लीज़ इन चीज़ों से आप बिल्कुल बाइकआउट कर दो। हमें स्टोरियाँ लगानी पड़ती हैं, हमें वीडियो बनानी पड़ती हैं, हमें पोस्ट लगानी पड़ती है। मुझे नहीं समझ आ रही कि अपनी आवाम को भी इन चीज़ों को बताने के लिए हमें पोस्ट लगानी पड़ेगी। आप लोगों के बच्चे नहीं हैं, आप लोगों के घर में माँ बाप नहीं है, समझ नहीं आ रही। या तो आप लोगों के दिल में रहम नहीं है, रहम टोटली ख़त्म हो गया। और मुझे लगता है कि हमारी आवाम में बिल्कुल रहम ख़त्म हो गया। आजकल माँ बाप औलाद के नहीं है, औलाद माँ बाप की नहीं है। सब इनका अगर डर खौफ भी आ जाता है ना, तो उस टाइम कहते हैं कि बस सब कुछ ख़त्म, ये नहीं लेके आना, वो नहीं लेके आना, उनकी चीज़ यूज़ नहीं करनी, उनका ब्रांड यूज़ नहीं करना, उनका प्रोडक्ट यूज़ नहीं करना। और क्या होता है कि आधे पौने घंटे के बाद सब कुछ माइंड से ना डिस्कार्ड हो जाता है। मैं कल एक स्टोर पे गई, मेकअप के स्टोर पे गई थी, वो सब इसराइल का ब्रांड थे, सब कुछ वहाँ पे ले रहे थे। मैं ज़ाहिर सी बात है उनको नहीं रोक सकती हूँ, ठीक है, मैं सिर्फ उनको देख रही हूँ, क्योंकि मुझे भी ना अपने बच्चों के लिए लोशन लेना था। तो जब वहाँ से मुझसे पूछने आई ना कि मैम आपने क्या लेना है, मैंने कहा मुझे ना आपने सिर्फ पाकिस्तानी ब्रांड दिखाने, इसके अलावा आपने मुझे बाहर का ब्रांड नहीं दिखाना। तो वो मियाँ बीवी थे, 3 बच्चे थे उनके साथ, वो ना मुझे देखना स्टार्ट कर दिया। मैंने वहाँ से बच्चों के लिए सन ब्लॉक लेना था, लोशन लेना था। जिस तरह से वो चीज़ें मैं लेके गई हूँ ना, उन्होंने वो सारी चीज़ें चेंज करवा दी। अच्छा, वो मुझे देख रहे हैं तो मैंने अपनी चीज़ें वगैरह लेके मैं टिल के ऊपर चली गई हूँ। उन्होंने बाद में ना वो चीज़ें चेंज करवा ली। चलो जो भी था, अगर वो ले रहे थे उसके बाद उनमें इतनी चीज़ तो थी ना कि यार हम भी ले सकते हैं, हम अपने बच्चों को ये चीज़ें यूज़ करवा सकते हैं, ठीक है। उन्होंने सब कुछ चेंज कर दिया। जब वो मेरे साथ आके टिल पे आई ना, मैं पे करवा रही थी वहाँ पे ना, तो जब मैंने उनकी चीज़ें दोबारा देखी तो सब चेंज थी। उस टाइम मुझे इतनी ज़्यादा खुशी हुई है, लेकिन थोड़ा-सा दुःख भी ये था कि अगर ये चीज़ें पहले कर लेती ना, तो मुझे उससे ज़्यादा खुशी हो रही होती। चलो उनको देख के और भी उनके जो फैमिली मेंबर्स हैं, वो भी चीज़ें देख रहे होते। लेकिन मुझे खुशी ये हुई है कि चले जो भी है, उनके दिल में खौफ आया, डर आया, उन्होंने किसी को देख के कोई अच्छी चीज़ को हासिल किया है। तो अगर हम करेंगे, सबसे पहले आपके फैमिली मेंबर्स आपको देख के चेंज होंगे, फैमिली मेंबर से आगे जो उनके फैमिली मेंबर्स होंगे, वो इन चीज़ों को देख के चेंज होंगे। अगर सब चेंज हो गया ना, तो हमारे मुल्क का बहुत ज़्यादा फ़ायदा है कि हम अपने पाकिस्तान की चीज़ों को, उनके प्रोडक्ट्स को यूज़ करेंगे। मुझे लगता है हम ब्लॉगर्स के ऊपर ये चीज़ आ गई है कि जितने बाहर के प्रोडक्ट्स ख़त्म करके जो हमारे पाकिस्तान में चीज़ें बनती हैं, जो पाकिस्तान के ब्रांड हैं, अगर हम उनके बारे में अपने फॉलोवर्स को बताना स्टार्ट करेंगे, सब्सक्राइबर को बताना स्टार्ट करेंगे, तो इनमें हमारा बहुत ज़्यादा फ़ायदा है। चले हम कुछ नहीं कर सकते, हम कुछ ना कुछ इस तरह की चीज़ें बता तो सकते हैं ना कि आप ये यूज़ करें, आप लोगों की स्किन के लिए, आप लोगों के हेयर्स के लिए, लाइफ़स्टाइल को बिल्कुल भी मेंटेन कर सकता है। ज़रूरी नहीं है कि बाहर से चीज़ें आ रही हों तो ही हमारा लाइफ़स्टाइल बनता है, तो ही हम ब्रांड शुदा होंगे कि हाँ ब्रांड। बात कहूँगी कि जो शॉपकीपर्स हैं ना, अल्लाह का वास्ता है कि ये जितनी चीज़ें अगर बंद नहीं ना कर सकते अपने शॉप से, तो जो हमारे पाकिस्तान के ब्रांड हैं उनको उठा के तो आप फ्रंट पे रख दें।
उनको नीचे डाला होता है ताकि नज़र ही ना आए। जो सामने चीज़ें पड़ी होती हैं ना, उनको मामे चाचे बना के ना फ्रीज़र में रखा होता है, रैक्स में रखा होता है, ठीक है, शेल्फ्स के ऊपर रखा होता है। तो प्लीज़ आप लोगों का भी यही है कि आप लोग भी वो जो ब्रांड की चीज़ें हैं ना, जिनको आप लोग लाइफ़स्टाइल समझते हैं, जिनके बगैर आपकी ज़िंदगी नहीं गुज़र सकती, जिनके बगैर आपकी स्किन, हेयर्स, कोई चीज़ सही नहीं रह सकती, तो आप लोगों का भी काम बनता है कि अपने पाकिस्तान की चीज़ों को फ्रंट पे रखें, ठीक है? ताकि जो भी आए ना, अगर उसके माइंड में ये चीज़ नहीं भी चल रही होगी ना, वो यहाँ पे ले लेगा। और ये जो बाहर की चीज़ें आती हैं ना, जो हम पे हुकूमत कर रहे हैं इस टाइम, उनको पता है पागल अवाम तो है, इन पे हुकूमत करना ईज़ी है, तो इनको चीज़ें देते रहें, ये कभी भी ख़त्म नहीं करेंगे। आप लोगों का भी ये काम बनता है कि प्लीज़ उन चीज़ों को एक हुड में लगा दें, अपने पाकिस्तान की चीज़ों को प्रमोट करवाएँ। और अगर मेरी वीडियो देख के थोड़ा बहुत भी असर होता है ना, तो मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है कि हमने आपको देख के ये चीज़ों को बॉयकॉट किया। बिल्कुल भी मुझे कोई शौक नहीं है कि मेरा नाम आए कि मुझे देख के लोगों ने इन चीज़ों को छोड़ दिया, या थोड़ा बहुत भी उनके दिमाग में ये चीज़ें आई हैं। मुझे प्लीज़ मत बताइएगा, लेकिन प्लीज़ करना स्टार्ट कर दें। आपको देख के आपके बच्चे इन चीज़ों को देखेंगे, फैमिली मेम्बर्स देखेंगे, बड़े देखेंगे, या वो लोग हैं जो फ़ोन नहीं यूज़ करते, उनको आप लोगों ने अवेयरनेस देनी है। ये हम लोगों पे है। अगर हम पढ़े लिखे, हमारे माँ बाप ने हमें यहाँ तक पहुँचाया है, तो हम अवेयरनेस दे सकते हैं। तो प्लीज़ 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 इन चीज़ों का बायकॉट करें। बार बार आप लोगों को बताने की ज़रूरत नहीं पड़नी चाहिए। प्लीज़ फ़लस्तीन वालों के लिए दुआ करें, उन बच्चों के लिए दुआ करें जो इतने ज़्यादा मुश्किल वक्त से गुजरे, हम लोग नहीं। अच्छा, एक और चीज़ बताना चाहूँगी कि हमारे ना बहुत से बन गया, डीएम में आना स्टार्ट हो जाते हैं, ये आपने क्या काम पकड़ा हुआ है, आपके घर जो चीज़ें हैं उनको फेंक दें, आपकी भी इस तरह की करती हैं। अब घर में चीज़ें उठा के तो नहीं ना फेंकनी, हाँ, नेक्स्ट बाय नहीं करेंगे, ठीक है। मैंने अपने सब बच्चों को सबसे पहले ये बताया था कि बेटा, जो हमने आपको चीज़ बतानी है ना, आपने वो पिक करनी है, इसके अलावा आपने कोई चीज़ पिक नहीं करनी, क्योंकि माँ बाप से ज़्यादा किसी को नहीं पता होता कि बच्चों को हमने किस लाइफस्टाइल की तरफ लेके जाना है, ठीक है। आज हमारे बच्चे छोटे हैं, उन चीज़ों को पिक कर लेंगे, ठीक है। तो बच्चों का माइंड चेंज करना भी ज़रूरी है। दूसरा, टॉन्ट मत मारा करें कि आप हर वक्त ये बातें करती रहती हैं, आप सामने आना चाहती हैं, आप ये करना चाहती हैं, आप वो करना चाहती हैं। मेरी लाइफ है, मैं जो मर्ज़ी करूं, आप लोगों ने मुझे नहीं बताना, ठीक है। इसके अलावा मैं ये कहूँगी कि लोगों को बातें करने से ना पहले अपना गिरेबान चेक किया करें, ठीक है। बात करनी बहुत आसान है, ज़बान में हड्डी तो होती नहीं है, जहाँ पे भी आपका दिल करे आप बोल सकते हो, कर सकते हो, क्योंकि ज़बान को तो आप रोक ही नहीं सकते। सबसे चीज़ होती है ये जो हमारी ज़बान है ना, ये इसको आप मीठा भी कर सकते हो, आप इसको कड़वा भी कर सकते हो, किसी का दिल भी दुखा सकते हो, कुछ भी कर सकते हो, ये आप लोगों के ऊपर है। मुझे किसी की टोंट से, किसी की गलत बातों से मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ना ही मैं उधर देखती हूँ, ठीक है। लेकिन आजकल जो फ़लस्तीन के बच्चों को देख के जो मेरा दिल रोता है ना, उम, मुझे लगता है मैं क्यों आप लोगों को बताऊँ, क्योंकि मुझे बताने की ज़रूरत भी नहीं है कि उन बच्चों को देख के, उन लोगों को देख के जो अपनों को खो देते हैं, इससे बड़ा दुःख मुझे लगता है ये जब हम पे बीतती है ना, तब हमें पता लगता है कि यार ये हमारे साथ क्या हो गया। तो ये चीज़ें मुझे लगता है किसी को भी बताने की ज़रूरत नहीं है कि, और बस ये आपसे यही रिक्वेस्ट है कि दुआ करें, जो आप लोग कर सकते हैं प्लीज़ ईज़ी होके करें। आप लोगों को किसी के कहने में नहीं आना कि ये कहेगा, ये फ़ोर्स करेगा, तो ये हमने ये चीज़ें करनी। मुझे भी किसी ने फ़ोर्स नहीं किया, मेरे सामने से रोज़ ये चीज़ें निकलती हैं, रोज़ ये वीडियोज़ आती हैं, रोज़ ये रील्स गुज़रती हैं। मेरे अंदर इतना है क्योंकि हम मुसलमान हैं, ठीक है। मुसलमानों को तो मुझे लगता है बार-बार ये चीज़ें दिखाने से, बताने से, बार-बार अवेयरनेस देने से तो ये चीज़ें नहीं ना आ रही होती हैं। मुझे भी किसी ने अवेयरनेस नहीं दी है। पढ़े लिखे हैं माशाल्लाह, माँ-बाप ने इतनी अच्छी तरबियत की है कि किसी को तकलीफ़ हो, उसकी तकलीफ़ में आप लोगों ने हिस्सेदार बनना है। कोई खुश हो तो उसकी खुशी में आप लोगों ने हिस्सेदार बनना है। तो काइंडली बस मैं यही कहूँगी कि दुआ करें, ठीक है? और हम सब के लिए दुआ करें। इस टाइम हम सबको बहुत ज़्यादा ज़रूरत है दुआओं के लिए, और साथ-साथ फ़लस्तीन वालों के लिए भी दुआ करें कि सबसे ज़्यादा दुआ करें कि जो तो अल्लाह अल्लाह के घर गए हुए हैं, ठीक है? वहाँ पे उनके लिए दुआ करें। अल्लाह ताला ज़रूर सुनेगा और उनके लिए इंशाल्लाह आसानियाँ पैदा करेगा। और ये भी दुआ करें कि ये जो टाइम उन पे गुज़रा ना, कभी हम पे ना आए, ठीक है ना? कभी भी ये नहीं सोचना चाहिए जब हम पे टाइम आएगा तो देखा जाएगा, नहीं, हम बर्दाश्त ही नहीं कर सकते। जब हम चीज़ों को बायकॉट करने में हमारी जान जाती है, हमसे बर्दाश्त नहीं होता, तो हम पे जब वो चीज़ गुज़रेगी, तो हम कैसे बर्दाश्त करेंगे? तो काइंडली अगर आप लोगों को थोड़ी बहुत भी मेरी समझ आई हो ना, तो मुझे बताना नहीं है कि आपको देख के हमने इन चीज़ों को बायकॉट किया, नहीं। सबसे पहले अपने बच्चों को बिठाना है, अपने बड़ों को बिठाना है, अपने फैमिली मेम्बर्स को बताना है, उनको ये चीज़ें करना है कि ये चीज़ नहीं यूज़ करनी, बिल्कुल नहीं खानी, नहीं मरते हम, कुछ भी नहीं होगा, बड़ी सख्त जान है हम लोग,
कुछ भी हमें नहीं होगा। बस यहाँ पे वीडियो जो है इसका मैं एंड करने लगी हूँ। तो आप लोगों ने ज़्यादा से ज़्यादा उनके लिए दुआ करनी है, ठीक है। हम बहुत ज़्यादा सख्त जान है, हमारी जान नहीं जाती अगर हम कुछ खाएंगे पिएंगे नहीं, स्किन के लिए कुछ नहीं लगाएंगे, हेयर के लिए बहुत, मैं कहती हूँ किस किस चीज़ों का नाम लूँ जो इस टाइम उन्होंने हम पे हावी नहीं कर दी है। उनको पता है कि इन पे जो भी कर दो कि हमारे दबे हुए लोग हैं, इन्होंने वो चीज़ें यूज़ करनी है। तो हमने इन चीज़ों से निकलना, अपने माइंड को बिल्कुल इन चीज़ों से निकाल देना। और आई होप आप लोगों को समझ आई हो। प्लीज़ 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 जो आप लोग कर सकते हो उतना तो करें। 1% करें, 2% करें, 3% करें, पर प्लीज़ कुछ करें। तो मुझे भी दुआओं में याद रखिएगा और फ़लस्तीन को ज़्यादा से ज़्यादा दुआओं में याद रखा करें। हो सकता है अल्लाह ताला किसी की दुआ सुन ले। तो अपना ख्याल रखिएगा और फ़लस्तीन को भी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।